लास्ट वीडियो में मैंने बात की थी कि जो ग्लूटेन फ्री आटा जो है वो कहाँ से लिया जाए। तो उसके लिए मैंने कुछ जो शॉप्स थी, कुछ जो स्टोर थे, उनके मैंने एड्रेस आपके साथ शेयर किए थे। तो एक पहली बात तो ये है कि वो आटा जो है वो काफ़ी महंगा है। एक नॉर्मल बंदा जो है, एक मज़दूर बंदा, अगर उसको ये ग्लूटेन का इशू है तो वो उसके लिए इस आटे को लेना मुश्किल हो जाता है। अगर अगर इन केस वो अगर जाता भी है, ले भी लेता है, तो पाकिस्तान के अंदर जो आटे अवेलेबल हैं, उनको यही नहीं पता कि जो ग्लूटेन फ्री आटा है वो उसमें क्या कुछ होना चाहिए, क्या कुछ नहीं होना चाहिए। आपको अगर कोई ग्लूटेन फ्री आटा मिलता है तो उसमें काफ़ी इस चीज़ के चांसेस हैं कि अगर वो लोकली अवेलेबल है तो उसके अंदर उन्होंने नॉर्मल जो वीट है, जो गंदम का आटा है, वो भी उन्होंने शामिल किया होगा। तो इस चीज़ की श्योरिटी नहीं की जा सकती कि जो ग्लूटेन फ्री आटा आप ले रहे हैं वो 100% ग्लूटेन फ्री है या नहीं है। पहली बात तो ये। हमने पाकिस्तान में कुछ जगहों से जब ग्लूटेन फ्री आटा बाय किया तो उसमें भी ग्लूटेन के कंटेंट्स जो थे वो अवेलेबल थे। अब ये जो पिक्चर आप अभी देख रहे हैं, ये एक आटा है जो कि इम्तियाज़ स्टोर पे अवेलेबल है। इम्तियाज़ स्टोर जो पाकिस्तान में एक चेन है, तो वहाँ पे ये जो आटा है ये अवेलेबल है। तो आप इस पे देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि ग्लूटेन फ्री, एग फ्री, सोया फ्री। चले, हमारे लिए जो काम की चीज़ है वो तो ये है कि ग्लूटेन फ्री है। अब इसके मज़ीद आप कंटेंट्स में देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि बारले जो बीन है ये इंक्लूडेड है। अब जो बारले है ये जाव है, और जो गारबेंजो है ये चने होते हैं। वो आटा जिसके अंदर ग्लूटेन पाया जाता है वो या वो गंदम है या वो जौ है। तो अब ये आटा जो है ये आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब जिन लोगों को ग्लूटेन का इशू है, अब वो 500 1000 का जो कोई 600 रुपए किलो है, कोई 700 रुपए किलो है, या कोई 1000 रुपए इम्पोर्टेड जो आटा आ रहा है वो है, तो एक नॉर्मल बंदा जो है वो उसे अफोर्ड नहीं कर सकता। तो कोई इस तरह का मामला होना चाहिए कि हर बंदा उसको अफोर्ड कर सके। तो उसके लिए मैंने कुछ आटे सर्च किए हैं जिनके रेट भी मैंने आपको बता देता हूँ। सबसे पहले ये ज्वार, जो मैं पहले भी मैंने आपको दिखाया कि ये पाकिस्तान में इसको चरी भी कहते हैं, ज्वार भी कहते हैं, सोरगुम भी कहते हैं। ये है वो आटा, ठीक है। ये देखा आपने, लिखा हुआ है यहाँ पे सोरगुम, ज्वार। ये आटा आपने इसको ऐसे समझें कि ये आपका मेन आटा है, जो जब भी आप रोटी बनाएंगे तो ज़्यादा मिकदार आपने सोरगुम की डालनी है। ये चीज़ होगी। उसके बाद सोरगुम से थोड़ी सी जो कम मिकदार है वो आपने डालनी है बाजरा। ये बाजरा आपके सामने। और तीसरे नंबर पे जो आपको आटा चाहिए वो आपको चाहिए ये माइस, जो मकई जिसे कहते हैं। तो ये आपने 3 आटे आपने लेने हैं, और इसमें से ज़्यादा मिकदार आपने ज्वार की डालनी है, उससे कम मिकदार आपने बाजरा, और बाजरे से कम मिकदार ये जो मकई है। ये 3 आटे हैं आपके जिनको आपने इस्तेमाल करना है। ये बना बनाया आटा जो है, जिसको मिक्स फ्लोर कहते हैं, ये आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। एक तो बहुत महंगा है, और दूसरा उसमें ये चीज़ है कि उसकी इस चीज़ की श्योरिटी नहीं है कि वो जो आटा है वो ग्लूटेन फ्री है या नहीं है। तो इसमें आप देखें, मैं आपको प्राइसेस इनकी बताता हूँ। ये जो माइस है, जो ज्वार है, सॉरी, जो मकई है, इसकी प्राइस है ये 1200 से लेके 1500 पर मन है। 40 किलो 1500 1600 की आपको मिल जाती है। ये आप पता कर सकते हैं। ज्वार जो मकई है इसका रेट ये वाला है। उसके बाद बाजरा जो है, बाजरे का जो रेट है वो तकरीबन कोई 2000 रुपये मन आपको मिल जाता है, ठीक है। आप यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि आपको जो मिक्स फ्लोर है वो आपको 600 700 रुपये किलो, 400 रुपये किलो, 500 रुपये किलो, ये आपको 500 600 रुपये किलो मिल रहा है। और यहाँ पे आपको 2000 रुपये का
एक मन आटा आपको मिल रहा है, तो जमीन आसमान का डिफरेंस है। एक आप बाजरे का आटा, बाजरा आप लें, उसे पिसवाएं। ये मकई लें, मकई को पिसवा लें, प्राइसेस आपके सामने हैं। और उसके बाद है सोरगुम, जिसे ज्वार कहते हैं। ज्वार की प्राइस मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे देखें, ये है वाइट सोरगुम। इसकी जो प्राइस मुझे मिली है, ये है कोई 58 या 60 रुपए फी किलो। तो अगर आप 60 को मल्टीप्लाई करें 40 के साथ, एक मन सोरगुम कितने की मिलेगी, वो आपको बन जाएंगे 2500 रुपये, 2400। तो आप यहाँ से अंदाज़ा कर सकते हैं कि 2400 रुपये मन जो है ये ज्वार है। और उसके बाद ये जो बाजरा था, बाजरे का रेट 2000 रुपये मन है। और उसके बाद जो मकई है, ये भी 1600-1700 रुपये मन है। तो इन तीनों आटों को आप लेके तो इसको पिसवा सकते हैं। और जब आपने इसको पिसवाना है, तो आपने ये इस चीज़ को मेक श्योर कर लेना है कि जहाँ से, जिस चक्की से आप ये चीज़ें पिसवा रहे हैं, वहाँ पे कोई गंदम ना हो उसके अंदर, कि वो आटा भी उसी के अंदर, गंदम भी उसी के अंदर पीस रहे हो और बाकी चीज़ें भी उसी के अंदर। क्योंकि ये जो ज्वार और ये जितने भी ग्लूटेन फ्री आटे मैंने आपको जो 3 बताए हैं, इसके अंदर एक ज़रा भी गंदम का नहीं जाना चाहिए, वरना इसका कोई फ़ायदा नहीं है यूज़ करने का। इस चीज़ को आप ज़हन में रखें कि जब आपने ग्लूटेन फ्री डाइट आपने इस्तेमाल करनी है, तो उसके अंदर गंदम का कोई ज़रा शामिल नहीं होना चाहिए। क्योंकि गंदम का कोई भी ज़रा आपके अगर अंदर जाता है, तो वो वैसे ही है जैसे आपके अंदर कोई बैक्टीरिया वायरस चला गया। अब बैक्टीरिया वायरस को नज़र थोड़ी आते हैं। तो इसी तरह जो गंदम या ये जो जौ हैं, ये बॉडी के लिए वायरस और बैक्टीरिया की तरह ही हैं। तो ये मैंने आपको चीज़ें बता दी हैं। ये 3 आटे मैंने आपको बता दिए हैं, इनकी प्राइसें बता दी हैं। अगर इनको 3 मन अगर आप आटा लेते हैं, तो ये मैक्सिमम आपको 6000 रुपये का बनता है। और 6000 रुपये का आटा जो है, वो पूरा साल आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर एक बंदा इस्तेमाल करता है, तो 6000 मतलब ये जो 3 मन आटा है, उसके लिए बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए आप ये जो बने बनाए आटे हैं, इनके पीछे आप लोग ना भागें। अब ये जो मैंने आपको 6000 रुपये में 3 मन आटा जो मैंने आपको बताया है, ये आपको उसी सूरत में मिल सकता है अगर आप उसके लिए एफर्ट करें। क्योंकि ये जो आटे हैं, ये आपको किसी ने बाहर से आके आपको नहीं देना कि आपको ग्लूटेन का इशू है और बाकी जो आटे वो बहुत महंगे हैं, तो आपको हम सस्ता आटा किस तरह दें। इसके लिए आपको खुद ही एफर्ट करनी पड़ेगी। इसके बाद जो वीडियो है, वो मैं इस पे बात करूंगा कि ये जो आटा है, ये जो बीज हैं, ये जो ज्वार, गंदम और बाजरा, ये आप ले लेंगे, तो उसके बाद एक मसला ये होता है कि उसको पिसवाएं कहाँ से। तो उसके लिए मैं कुछ सर्च करूंगा, ताकि कुछ ऐसी मशीनें मिल जाएं कि जो सस्ती भी हों। एक या दो बंदा अगर उसको इस्तेमाल करना चाहता है, आटा पीसना चाहता है, जैसे घरों में मसाला पीसने वाली मशीनें होती हैं, इसी तरह ये भी छोटी छोटी मशीनें मिल जाती हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, तो इसको अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि जिन जिन लोगों को पाकिस्तान के अंदर ग्लूटेन का इशू है, वहाँ तक ये जो इन्फॉर्मेशन है ये पहुँचे। क्योंकि लोगों को ये डायग्नोज भी हो जाते हैं, लेकिन फिर भी उनको पता ही नहीं चलता कि इसको ट्रीट कैसे करना है, इसको मैनेज कैसे करना है। और लोग इस चीज़ को सीरियस भी नहीं लेते। क्योंकि अगर आप इस चीज़ को सीरियस नहीं लेंगे, तो इसका एंड रिजल्ट जो है, वो अंतड़ियों का, जिसे आपने सुना होगा, अंतड़ियों का कैंसर। तो क्योंकि ये जो ग्लूटेन है, ये आपकी अंतड़ियों का इन्फेक्शन है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है। और उसके बाद अगर आप उसके बावजूद आप अपने ही तौर तरीकों से, अपने टोटकों से उसको कंटिन्यू रखते हैं, कोई कहवे शहवे आप पी लेते हैं या कोई इस तरह के मामले कर लेते हैं, तो एट द एंड में आपका जो अंतड़ियाँ वो इस काबिल नहीं रहती कि वो आपकी खुराक को डाइजेस्ट कर सकें। तो अगर आपको ये इशू है, तो इसको सीरियस लें।
बहुत शुक्रिया।